जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भक्ति काल यूनिट 2.3 का जो हमारा पोर्शन है उसका प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 18 तक के प्रश्न देख लिए थे। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने डिटेल्ड में भी देखा था और कुछ प्रश्नोत्तरी भी देखी थी, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी जो करंट क्लासेस हैं और जो अपनी पिछली क्लासेस हैं इस जून के लिए या फिर जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने नोट्स स्वयं बनाते रहें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 की सूफी काव्य का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या फिर राष्ट्रीय चेतना। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2009 में। सही उत्तर है प्रेम निरूपण, ऑप्शन ए। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि के बारे में पूछ रहा है, तो नंददास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुंभनदास। ये प्रश्न नेट जून 2010 में पूछा जा चुका है, जिसका सही उत्तर है सूरदास, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि जायसीकृत पद्मावत है किस प्रकार का काव्य है? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या फिर चंपू काव्य। ये प्रश्न भी नेट जून 2010 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है रूपक काव्य है। क्या है? रूपक काव्य। पद्मावत एक प्रकार का रूपक काव्य है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे उक्तियाँ दी हुई हैं और इधर उनके रचनाकार दिए हुए हैं। कूट का मिलान करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसका अगर सही उत्तर की बात की जाए तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इसका हो जाएगा तुलसीदास। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब लोग, इसका हो जाएगा बिहारी। फिर है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, इसका हो जाएगा घनानंद। और अंत में है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसका हो जाएगा मीराबाई। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 4 1 2। फिर अगला, जैसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, 5 4 1 और 2। फिर अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या फिर मधुमालती। ये नेट दिसंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है आखिरी कलाम। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे प्रश्न के उत्तर पता चल जाते होंगे क्योंकि आप लोगों ने अगर डिटेल्ड वाली क्लासेस की है तो उसमें सारा सब कुछ बताया गया है। तो आप वो क्लासेस ज़रूर लें क्योंकि यहाँ पे प्रश्न तो कम पूछे जा रहे हैं पर वहाँ पे जो डिटेल्ड में हम पढ़ते हैं वहाँ पे और भी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। और जो अभी यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ना दोस्तों, वो अंदर से क्वेश्चन पूछता है, डिटेल्ड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है। प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में? नेट जून 2012 में पूछा गया ये प्रश्न है। किसके रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचनाओं का सही क्रम क्या है? ये प्रश्न नेट जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक साल में ही एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
ऊपर भी प्रेमाख्यानक काव्य के बारे में पूछा है और नीचे भी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचनाओं के बारे में पूछा है। हालांकि यहाँ पे क्रम का पूछा है, वहाँ पे कुछ पूछा है कि किस प्रकार के रूप में वर्णन की, मतलब किस प्रकार के रूप में है। तो ये चीज़ें भी हैं दोस्तों, एक जगह से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जैसे भक्ति काल है, बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत टाइम लगा हमें इसे पढ़ने में, लगभग 24-25 क्लासेस हमने की हैं इसकी डिटेल्ड में। तो उस हिसाब से अगर हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चीज़ें भी हमसे बन जाती हैं। तो उस हिसाब से डिटेल्ड में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें हमसे छूटे ना। अगर इस उत्तर की बात, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो वो है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्य दिए हुए हैं और उनके सिद्धांत दिए हुए हैं, कूट का मिलान करते हुए उत्तर का जवाब देना है, प्रश्न का जवाब देना है। और ये नेट जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है, नेट जून 2012 में। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य इनका हो जाएगा द्वैतवाद। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5, 4, 1, 3। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। काव्योक्ति है श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक। ये पंक्ति है और इसमें से पूछ रहा है कि किस रचना से ये पंक्ति ली गई है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर गीतावली। ये प्रश्न नेट जून 2012 में पूछा जा चुका प्रश्न है। सही उत्तर है रामचरितमानस, ऑप्शन ए। प्रश्न है कि हेरी महा तो दर्द दीवाणी, महाराम दर्द ना जान्या कोय। ये उक्ति किसकी है। सहजोबाई की, मीराबाई की, दयाबाई की या फिर मुक्ताबाई की। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है ऐसी पंक्तियां अधिकतर मीराबाई के द्वारा ही कही गई हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीराबाई। फिर अगला प्रश्न है कि मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एक ना दैवो को दोऊ। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या फिर कवितावली। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है कवितावली। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पंक्तियाँ, बहुत सारी पंक्तियाँ देखी थी, बहुत सारे आचार्यों और कवियों की पंक्तियाँ हमने देखी हैं भक्ति काल के ही अंतर। तो उनको भी आप एक बार कम से कम पढ़ लें, तो क्या होगा कि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो उसके बारे में ध्यान ही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है कि मुल्ला वजही की रचना है। कौन सी रचना है। कुतुब मुश्तरी, कदम राव व पदम राव, शिकारनामा या फिर इरशाद नामा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है नेट दिसंबर 2012 में। सही उत्तर है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन ए। प्रश्न है यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुत हिंदी बाखेहू किसकी रचना है। जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन या फिर कुतुबन। ये प्रश्न भी नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कबीर कानी राखी नहिम वर्णाश्रम शट दर्शनी किसने कहा है। रैदास, मलूकदास, नाभादास या फिर प्रियादास। नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है नाभादास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और क्रम वाला प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ये प्रश्न नेट दिसंबर
2012 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। ऑप्शन बी यहां पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। और यह प्रश्न नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन सी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है, कर्मठ कठमलियां कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ विहाय गोराम दुआर दीन में त्रिपथ का अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिया हुआ है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है नेट जून 2013 में, जिसका सही उत्तर है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग त्रिपथ का अर्थ है। ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि बहु बीती थोरी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी, कै बैसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास की, कुंभन दास की, ध्रुवदास की या फिर रहीम की? यह प्रश्न भी नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है, यह पंक्ति है ध्रुवदास की। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। यह प्रश्न नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम मृगावती, पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। ऑप्शन ए यहां पे सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। संप्रदाय हैं और कवि हैं और सुमेलित करके यहाँ पे कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। और यह प्रश्न नेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय, ये हो जाएंगे बिहारी जी हैं। फिर है खालसा संप्रदाय, गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय, शेख फरीद। और परनामी संप्रदाय, इनका हो जाएगा प्राणनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 1 2। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तरन की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शंस है सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास। नेट दिसंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है सूरदास, ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहाँ पे ही ये प्रश्न समाप्त करते हैं, ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।